हाँ जी। बाबा नमक का पहाड़ कौन है? नमक का पहाड़ कौन है? लाहौर नमक जहाँ से आता है, लाहौर में। और किसका गायन है? गायन किसका? मिठास का पहाड़ कौन है? और उसका उल्टा कौन है? ब्रह्मा बाबा मीठे थे या कड़ुए थे? हैं? मीठे थे कि बाहर से मीठे थे और अंदर थे? हैं? कैसे थे? हैं? बाहर से बहुत मीठे थे और अंदर से है। अब धर्मराज देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कब देखा था? है? कब देखा था? शास्त्रों में देखा था। 5000 वर्ष पहले की बात याद है? हाँ। बाबा, जो संगम के नारायण है, ये सुर्ती का भी है। सुर्ती का जो बीज है वो अभी संगम के नारायण बनता है, तो उसके बाद जो सतयुग में जाके जब उसकी आयु पूरी होने के बाद शरीर छोड़ेगा, तो किसके द्वारा उसको जन्म होगा? किसके द्वारा जन्म होगा? वो नीचे उतरता जाएगा। कृष्ण के द्वारा थोड़े जन्म होगा। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा तो आखिरी जब सतयुग होगा तब कृष्ण की आत्मा उतर जाएगी नीचे, एकदम सतयुग के नीचे उतर जाएगी, तब राम वाली आत्मा का जन्म होगा। ये तो बदलता ही रहता है हर युग में। कभी वो उसका बाप, कभी वो उसका बाप। हाँ। महाशिवरात्रि जब होगी तो उस रात्रि से अष्टदेव 8 आत्माएं तो बचेगी है। अष्टदेव 8 आत्माएं महाशिवरात्रि से बचेगी ना? हाँ। तो अष्टदेव 8 आत्माएं ही कही जाएंगी। उनका असर महाशिवरात्रि के समय पे, महाशिवरात्रि का असर उनके ऊपर, रात्रि का असर जो अति तमो प्रधान तामसी वातावरण का असर उनके ऊपर नहीं होगा। ब्रह्मा अति तमो प्रधान नहीं बनता है। अष्टदेव अगर ब्रह्मा अति तमो प्रधान नहीं बने तो अति सतो प्रधान बन जाएगा। ब्रह्मा सो विष्णु गाया हुआ है, तो पहले पहले नंबर के कोई ब्रह्मा होंगे या नहीं होंगे? है? ब्रह्मा भुजाओं को चलाने वाला भी है, तो भुजाओं के रूप में भी है, तो अव्वल नंबर की कोई भुजा होगी या नहीं होगी? है? जो अव्वल नंबर की भुजा है उस भुजा के लिए ही कहा गया है ब्रह्मा सो विष्णु। ये सभी आत्माएं तमो प्रधान बनती है अंत में। अगर वो तमो प्रधान नहीं बनेंगी तो फिर सतो प्रधान सतयुग आ जाएगा। अति होगी तभी तो अंत होगा। तो उस समय वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला कौन होगा? शिव बाप ही, शिव बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि ये अपना गणेश से 4 बार ऐसे घूम के पार्वती का और शंकर का घूम के परिक्रमा करके और एक जगह बैठ जाता है तो उनका पूजा होता है, और कार्तिकेय का नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? क्यों कार्तिकेय की दक्षिण भारत में पूजा नहीं होती है?
गणेश के मुकाबले नहीं होती ना बाबा। गणेश की उत्तर भारत में ज्यादा होती है और कार्तिकेय की दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। वो 6 मुख वाला है, गणेश 1 मुख वाला है। तो गणेश को बड़ा क्यों मान लेते हैं बाबा? गणेश छोटा भाई है या बड़ा भाई है? छोटा भाई है, लेकिन माथा चौड़ा दिखाया गया है या छोटा दिखाया गया है? तो देवताएं बुद्धि से बड़े होते हैं क्योंकि ईश्वर का ज्ञान लेते हैं डायरेक्ट, और जो असुर होते हैं भगवान बल ज्ञान देने के लिए आता है, अमरत्व देने के लिए आता है, सुबीरस पिलाने के लिए आता है, अमृत पिलाने के लिए आता है, फिर भी क्या पीते हैं? विष पीते रहते हैं। भगवान को भी चैलेंज देते हैं, देखो हम विष पी के आके बैठे हैं, तुम्हें जानना हो, पहचानना हो तो पहचान लो, देखें तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। और श्रीनाथ जी का वो वही मूर्ति है, उसमें एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? किसका? श्रीनाथ जी है ना, ऊपर एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? एक हाथ इसलिए ऊपर दिखाते हैं, ध्यान से देखो वो दायां हाथ है या बायां हाथ है? दायां हाथ ऊपर होता है, क्यों? दाईं ओर किसे रखना चाहिए? जो ऊंचा है उसे ऊंचा रखना चाहिए, या जो नीचे है उसे नीचा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए? कौन है ऊंचा? 2 भुजाएं हैं, दाईं भुजा कौन है? लक्ष्मी ही दाईं भुजा है। जो पवित्र है वही ऊंचा है, पवित्रता को मान देना चाहिए। तो नारायण भी दाईं भुजा को ऊपर किए हुए हैं। और अच्युतम केशवम राम नारायणम और कृष्ण दामोदरम है। कृष्ण दामोदरम केशवम, तो कृष्ण तो केशवम में ही है। कृष्ण केशवम, लेकिन वो तो ब्रह्मा का ईश्वर है ना, कृष्ण का ईश्वर तो नहीं है। कृष्ण अलग है, उसका बाप अलग है। कृष्ण का भी जो बाप है उसका भी कोई बाप है, वो अच्युतम है। कभी क्षीण नहीं होता, कभी क्षरित नहीं होता। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्षरित होता है क्या? कभी क्षरित नहीं होता, वो है अच्युत। हाँ, और दामोदरम, दाम, दाम माने धन संपत्ति, उदर माने पेट, जिसके बुद्ध रूपी पेट में धन संपत्ति भरी हुई है और कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं दामोदर। कौन है? है शिव ज्योति बिंदु जो आत्मा है उसमें क्या भरा हुआ है? वो जब आता है तो क्या स्वर्ग लेकर के आता है? नहीं, स्वर्ग लेकर के तो नहीं आता, लड्डू पेड़ा लेके नहीं आता, धन धान्य लेकर के नहीं आता। क्या लेके आता है? दाम। दाम माने ज्ञान की धन संपत्ति लेकर आता है। और भक्ति मार्ग में
दामोदर कृष्ण का नाम डाल दिए है। अब कृष्ण अगर दामोदर होता तो गुरु के पास पढ़ाई पढ़ने क्यों जाता? और बाबा नदी में बाढ़ आने का बेहद का अर्थ क्या है? नदियां हद की भी होती हैं और नदियां बेहद की भी होती हैं। हद की नदियों में जब बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। और बेहद की नदियों में जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा? है ज्ञान जल कैसा हो जाएगा? है मटमैला हो जाता है, अर्थात उसमें देह अभिमानी की धूल अच्छी तरह मिल जाती है। उसमें जीव जंतु भी अंधे हो जाते हैं बहने वाले। नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां बोड़म बोड़ कर देती है, ढेर के ढेर डूब जाते हैं या तैरते रहते हैं, ढेर के ढेर डूब जाते हैं। ऐसी बाढ़ अभी आने वाली है, भयंकर है। सांप बच जाता है, उसका मतलब है सांप भी अंधे हो जाते हैं। नदी के धार में सांप बच के निकलता है। वो ठीक है, नदी की धारा को क्रॉस करने की आदत है, लेकिन फिर भी है। और वो सागर से जाके मिलती है, बाढ़ आने के बाद सागर को जाके मिलती है। हाँ बाढ़ आने के बाद भी मिलती है, बाढ़ नहीं आती है तो नहीं मिलती है। बाढ़ आने के बाद जल्दी से मिल जाती है। बाढ़ आने के बाद भी मिलती है और बाढ़ नहीं आती है तो भी मिलती है गर्मियों में सागर से जाकर। हाँ ऐसे नहीं समझ लेना कि मेरे अंदर बाढ़ आएगी, मैं भी नदी हूँ, मटमैला पानी हो जाए तब मैं जाके सागर से मिलूंगी। और वैष्णवी मंदिर में 3 पिंड दिखाते हैं। अच्छा तो उसका बेहद में क्या पिंड का? शिव आते हैं तो कितनी मूर्तियों के साथ आते हैं? जो 3 मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी सहयोगी शक्तियां हैं कोई की नहीं है? हैं? वो 3 शक्तियां ही 3 पिंडी है। पिंडी छोटी होती है या लिंग की तरह बड़ी दिखाते हैं? हैं? पिंडी छोटी है, स्त्रीत्व की यादगार दिखाई गई है। 3 पिंडियां, 3 माताएं हैं। और यमुना के कंढे पे स्वर्ग होगा है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा उस समय है? बाबा ने बोला है पांडवों का ऐसा किला बनेगा है? उसमें एक भी असुर पाँव नहीं रख सकता है? तो जो परिस्थान बनेगा है? दिल्ली में यमुना के कंढे पे है? उस समय वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कोई क्यों नहीं प्रवेश कर सकेगा? जो निर्विकारी होंगे सो प्रवेश करेंगे। जो विकारी होंगे, विजय माला के मणके नहीं बने हैं, विकारों पर जीत नहीं पाई है, वो कैसे प्रवेश करेंगे? तो वो एरिया दिल्ली से लेके जम्मू तक है? दिल्ली से लेके जम्मू तक का एरिया होगा वो। जम्मू में थोड़ा ही यमुना नदी है। जम्मू नाम जो दिया है वो भक्तों ने बाद में द्वापर युग से दिया है, यह वर्तमान संगम का गायन है। जम्मू में थोड़े ही कब्रिस्तान बनता है। अति कहाँ होगी? है दिल्ली में ही अति होती है। अति होती है वहां अंत भी होता है। दिल्ली परिस्थान, दिल्ली कब्रिस्तान। तो वहाँ की इतनी बड़ी जो आबादी है, लोक संख्या, वो उस समय वहाँ नहीं रहेगी, बाहर निकाली जाएगी वहाँ से। माने दिल्ली में सब धर्मों के लोग अभी नहीं रहते हैं।
अभी ले रहे हैं तो जनसंख्या ज्यादा होगी या कम होगी? अभी ज्यादा है क्यों ज्यादा है? क्योंकि सब धर्मों के लोग वहां रहे पड़े हैं। फिर क्या होगा? फिर सर्व धर्मों के होंगे या हिंदुओं में भी जो सूर्यवंशी हैं वो होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो रहेंगे। और हाँ, 84 जनों के जो रील घूमते हैं ना, मतलब प्रसाद के आत्मा प्रसाद करके अपना पाप कर्म भस्म हो जाएगा, तो उसे फिर हर जन्म का पता चलता है। वैसे ही अभी समझो अभी ये जन्म में अभी हम आत्मा का समझो अभी कल पर कुछ प्रोग्राम है होने वाला है, तो उस आत्मा को पहले से ही पता चलता है ना सीन, मतलब कल क्या प्रोग्राम होना है, वहाँ क्या होगा। ये तो अभी भी बहुत सी माताएं बताती हैं हमको ऐसा स्वप्न आया, हमने ऐसे साक्षात्कार किया और आज वो प्रैक्टिकल में हुआ। उस हिसाब से ये आगे और क्लियर होगा ना बाबा। ये प्योरिटी की बात है। वो साक्षात्कार और वो स्वप्न पाठ के बारे में जैसे एक अलग बात है, और जो बुद्धि का साक्षात्कार है वो अलग बात है। बुद्धि से साक्षात्कार कर लेना, प्रैक्टिकल में जान लेना, प्रूफ और प्रमाण सहित जान लेना। स्वप्न में प्रूफ और प्रमाण नहीं मिलता है, साक्षात्कार का भी कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं होता है। और बाबा, भारतीय नौसेना में एक रिवाज है, कोई कन्याएं माता जब जहाज पे आती है और जहाज छोड़ के जाती है तो उनको अधिकारी सहित सिपाही भी सैल्यूट देते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। हाँ? अगर वो नहीं कर इसको फॉलो नहीं करते उसको गुनाह माना जाता है। हाँ? कोई पुरुष आना जाना करते उसको सैल्यूट नहीं दिया जाता है। हाँ? इससे बेहद कर तो यहाँ कन्या माताएं नहीं है रूहानी मिलिट्री में क्या है? सागर में सैलवेज करने वाला जो बड़े से बड़ा जहाज है उसका नाम क्या है? चंद्रकांत वेदांत। तो जो चंद्रकांत वेदांत जहाज है उसमें नेवी होगी कि नहीं रूहानी मिलिट्री वाली है? हाँ, तो जल में रह के मगरमच्छ से बैर किया जाता है क्या है? सलूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अभी मारते हैं सलूट? अभी कोई नहीं मारते हैं, माताएं बहुत अच्छा जानती हैं। अभी और ठोकरें मारते हैं, आंखें दिखाते हैं लाल लाल। हाँ, फिर आगे। हाँ, माता पिता कहते हैं कि भगवान का रूप होते। हाँ, तो भगवान तो जैसा शिव आप बताते हैं कि भगवान अलग है। भगवान अलग है। भगवान का रूप और भगवान होना ये एक बात है या अलग अलग बात है? फिर कहते हैं कि माता पिता के जो सेवा नहीं करता है हाँ, वो भगवान को भी नहीं पा सकता है। माता पिता की सेवा नहीं करता है वो भगवान को भी नहीं पा सकता है। लेकिन भगवान जो है वो गड्ढे में गिराने वाला होगा या ऊपर ले जाने वाला होगा? और माता पिता अगर गड्ढे में गिराएं तो माता पिता को भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर और आठ जो होंगे 8 हाँ, प्रश्नोत्तर के चक्कर में आने वाले होंगे या बाबा के ज्ञान इंद्री से उनका समाधान होने? वो अभी भी ऐसे नहीं होंगे जो उनको प्रश्न आते हो ढेर के ढेर। क्या? जो अष्टदेव होंगे वो सहज सहज लेने वाले होंगे या खींच खींच के लेने वाले होंगे? सहज सहज लेने वाले होंगे। है ही सहज राजयोगी। वो जानते हैं बाप जो देने वाला है वो स्वयं आकर के देता है या हमारे मांगने से देता है? वो तो स्वयं ही हमको सब कुछ देता है। वो है ही दाता। पहले हम कुछ जानते थे क्या? अरे ज्ञान में आने से पहले हम कुछ जानते थे?
और अब जानते हैं। और सृष्टि के एलिमेंट राम और कृष्ण वाले आत्मा है सृष्टि के एलिमेंट राम और कृष्ण वाले आत्मा सृष्टि की हीरो हीरोइन। राम और कृष्ण वाले आत्मा हाँ, लक्ष्मी नारायण सृष्टि के हीरोइन संगम युग में सृष्टि होती है 5000 साल की, या जब पहले पत्ता से शुरुआत होती है तब सृष्टि होती है? पहले पत्ते से शुरुआत होती तो नहीं। संगम में सृष्टि होती है, यह सृष्टि तब कहेंगे जब सतयुग शुरू होता है, तब पहला पत्ता आता है। संगम युग में बीज है या पौधे बाहर निकल आए? हैं? बीज है। बीज रूपी स्टेज में पड़े हुए हैं। हाँ, बाबा सतयुग में जब आत्माभिमानी होते हैं ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो मतलब उनको मालूम पड़ता है कि मतलब कहाँ जन्म लेंगे, अगला जन्म मतलब कहाँ होगा। शरीर जाके खुद जाके वो नदी में जाके शरीर छोड़ते हैं ना। हाँ, तो वो स्टेज मतलब संगम युग में अभी यहाँ मालूम पड़ेगा ना, मतलब ऐसा। यहाँ तो 84 जन्मों का भी पता चलेगा। वहाँ तो अगले जन्म एक का ही जन्म का पता चलेगा, कहाँ जाके जन्म लेना है। और यहाँ तो जितने भी जन्म लेने हैं वर्ल्ड ड्रामा में, वो सारे का पता यहाँ पड़ना है। कोई आत्मा बेवकूफ एक्टर बन के वापस नहीं जाएगी। जो एक्टर अपने पार्ट को न जाने उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ। है? अरे 33 करोड़ देवता है, पता नहीं कितने कितने नाम है, किसको बताएं? बालाजी की जैसे बोलते हैं, बालाजी तिरुपति होता है ना, तिरुपति भगवान। हाँ, लेकिन वो तिरुपति भगवान को मूछे नहीं होती, वो रघुनाथ भगवान को मूछे होती। हाँ, जो जिसका भगवान होगा, जो जिसका इष्ट देव होगा, वो पहले उसके बारे में सोचेगा। तुम्हारा होगा तो तुम सोच रहे हो। हाँ, करना चाहिए। हाँ, छोटे समय लागू कहेंगे, क्यों नहीं है? माँ में बाप नहीं था। हाँ, हाँ, है? हाँ, कर्नाटक में एक मंदिर है, कर्नाटक में एक मंदिर है। हाँ, वो मूर्ति खाना खाती है। छोटा पत्थर था, है? पहला छोटा पत्थर था। वो तो एक मूर्ति खाना खाती है। यहाँ तो अखबारों में, टीवी में निकला था, ढेर की ढेर मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। आपकी तो कोई खास बात नहीं जची नहीं। अभी 3 फुट बड़ी हो गई है मूर्ति। छोटे पत्थर में से 3 फुट बड़ी हो गई है। हाँ, वो वहाँ कर्नाटक में मंदिर है। वहाँ हाँ, छोटा पत्थर पहले था। हाँ, तो उसमें से मूर्ति बन गई। हाँ, वो एक औरत ही बूढ़ी थी और खाना खिलाती थी। हाँ। अभी बोलते हैं कि वो खाना खा रहा है, तो अभी तो सब दरवाजा बंद करेंगे तो अकेला ही खाना खाता है। आपके सामने नहीं खाता है? तो कहे लेकिन हमारे बाजू वाला वो गया था तो लाखों मानस हाँ, हाँ, लाखों मानस वहाँ जाते हैं। जाते तो हैं, लेकिन किसी ने देखा खाना खाते? खाना गायब हो जाता है। खाना गायब हो जाता है। देखा किसी ने नहीं? छोटे पत्थर में से मूर्ति कैसे बनेगी बड़ी? ओहो, ये सब किंवदंतियां हैं।
भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, और आप तो अभी ईश्वर का ज्ञान सुन रहे हैं, तो मनुष्यों की सुनाई बातों में कैसे विश्वास हो जाता है? मैं वो ज्ञान सुनाने, वो एडवांस ज्ञान सुनाने के लिए गई तो वो लोग बोलते हैं कि हम उसको मानेंगे कि आपको मानेंगे। हमने ऐसा ही हमने देखा है। देखा कहाँ है? देखा तो किसी ने भी नहीं। वो बोलते हैं कि हम खाना रखते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उन्होंने जो कहते हैं वो दिखाया आपको, आपको देखने की भी इच्छा नहीं हुई, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। कोई कहे और हम बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान लें तो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने भी बताया कि खाना नहीं खा सकती है। अब फिर आपने बताया, आपको अगर विश्वास नहीं है तो बड़ी सभा में यहाँ बोलने की क्या दरकार? आप उस बात को कंफर्म करना चाहते नहीं हैं? होता है सब कुछ ऐसा होता है। ये तो आप समझिए इतना ज्ञान लेने के बाद। हाँ बाबा, ये मैगजीन में बोलते हैं कि ये जो एडवांस पार्टी है उनका मुखिया जो है पहले यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में आया था, उसको भगा दिया गया, इसलिए जो है नई संस्था बना के बैठा हुआ है। हाँ, वो तो अरविंद घोष को भी भगा दिया गया था। ये क्या बड़ी बात है? मोहम्मद को भी भगा दिया गया था, गुरु नानक को भी भगा दिया गया था, जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन सबको भगाया गया, सबको धक्के मिले। और पांडवों को भी भगा दिया गया था। तो पांडव बनना अच्छी बात है या कौरव और यादव बनना अच्छी बात है? तो जवाब नहीं दे पाते। नहीं, वो तो पेपर पढ़ते। तो पेपर वालों को लिख के जवाब देना चाहिए ना। वो तो ब्रह्मा कुमारी ही बताती होंगी ना, मतलब अपनी प्रतिष्ठा करा देती। और पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन लागू होता है। अभी तन में पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन होता है। हाँ, भारत में भी जब तक मिलिट्री शासन नहीं लागू होगा तब तक भारत भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बनेगा। सब और मिलिट्री शासन होगा। हाँ, है? वो तो हद का मिलिट्री शासन है, जिस्मानी मिलिट्री शासन होगा, लेकिन रूहानी मिलिट्री शासन भी होगा। जब तक रूहानी मिलिट्री शासन नहीं होगा तब तक माला भी बनना शुरुआत नहीं होगी। पता ही नहीं चलेगा तब तक कौन श्रेष्ठ है। सब कहेंगे हम श्रेष्ठ, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम हमारी बात मानो, तुम हमारे अंडर में चलो। कोई किसी को नीचे ऊंच मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाबा है जब दैव गुण धारण करने वाले देवता बनते, तो मुरली में बाबा ने बताया कि त्रेता के अंत तक 2 करोड़ बनते हैं देवता। त्रेता के अंत तक नहीं, सतयुग के अंत तक 2 करोड़ देवताएं बनेंगे। त्रेता के अंत तक 10 करोड़। त्रेता के अंत तक 10 करोड़। तो 33 करोड़ देव देवता का गायन कैसा है? कलयुग के अंत तक देव आत्माएं आती रहती हैं। कोई धर्म की आत्माएं अंतिम जन्म तक भी, अंतिम युग तक भी आती रहती है। अंतिम युग के अंतिम जन्म तक भी हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं। ऐसे नहीं देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, यही बात सच्ची है क्या? ऐसे नहीं है कि देवता धर्म लोप हो जाता है, लोप नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। और ओम शांति।